सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब जनता का उत्साह आसमान पर था तब आंदोलन वापस लेने का निर्णय राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं। चौरी चौरा न हुआ होता तो शायद आज़ादी बहुत पहले ही मिल गई। बोस से तो सिर्फ एक हत्यारा भर था और उसकी डोर भी किसी और के हाथ में थी। नमस्कार, खुली बात में आपका स्वागत है। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नाम के स्थान पर एक ऐसी घटना हुई जो अगर न हुई होती तो हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। क्या हुआ था 101 साल पहले और वो घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, आइए जानते हैं। 4 फरवरी 1922 को तकरीबन 2500 की भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस चौकी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी, जिसमें जलकर वहां मौजूद सारे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना का सिरा गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन से जाकर के जुड़ता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान प्रेस सेंसरशिप और बिना किसी जांच के जेल भेजने के कानून को जब सिडनी रोडलेट ने आगे भी जारी रखने की अनुमति दी तो जनता में असंतोष भड़क उठा, और ख़ास करके पंजाब में, क्योंकि पंजाब के लोगों ने भारतीय सेना में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था विश्व युद्ध के दौरान, और वो चाहते थे कि उसके बदले में उन्हें कुछ इनाम मिलेगा, लेकिन उसके बदले में उन्हें ये काला कानून मिला। गांधी जी ने इस कानून के विरोध में एक देशव्यापी आंदोलन चलाया, जिससे पूरे देश का जनजीवन ठहर सा गया। पंजाब जाते वक्त गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसी दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बर्बर घटना हुई। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, जिसको घेर करके जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें तकरीबन 1200 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में इसे कांग्रेस का आंदोलन घोषित कर दिया। गांधी जी ने कहा कि अगर असहयोग का ठीक से पालन किया जाए तो भारत 1 साल के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए उन्होंने मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाए जा रहे खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया, और इससे भारत में हिंदू मुसलमान के बीच की खाई दूर हुई और दोनों समुदाय के लोग मिलकर अंग्रेजों के मुकाबले में आ गए। ये पहला विशाल आंदोलन था जिससे देश थम सा गया। विद्यार्थियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, व्यापारी और किसानों ने टैक्स और लगान देना छोड़ दिया, यहाँ तक कि मजदूरों ने भी व्यापक हड़ताल कर दी। सरकारी आंकड़े के अनुसार 1922 में 396 हड़तालें हुई और जिससे तकरीबन 6 लाख मजदूर शामिल थे। इससे 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आंदोलन देश भर में फैल रहा था। ऐसा लग रहा था कि देश की आज़ादी अब बस कुछ दिनों की बात है। ऐसे में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल डाला। 2 फरवरी 1922 को गोरखपुर के गौरी बाजार में भगवान अहिर नाम के एक पूर्व सैनिक के नेतृत्व में लोग असहयोग आंदोलन के अंतर्गत प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर बुरी तरह लाठीचार्ज किया। इसके जवाब में 4 फरवरी को 2000 से ज़्यादा की भीड़ ने गौरी बाजार में प्रदर्शन किया। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए हवा में गोलियां चलाई, जिससे जनता भड़क उठी और उसने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जनता पर सीधी गोलीबारी की, जिसके कारण 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इससे जनता और भड़क उठी और पुलिस को खदेड़ दिया। पुलिस ने चौरी चौरा पुलिस चौकी में जाकर के शरण ली। इस पुलिस चौकी को जनता ने घेर कर आग लगा दी, जिसमें सारे पुलिसकर्मी जलकर मर गए। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने गांधी जी को बहुत व्यथित किया और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। असहयोग आंदोलन समाप्त करने के निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। इस घटना से पूरा देश सख्ते में आ गया। कांग्रेस के अंदर भी गांधी जी का व्यापक विरोध शुरू हो गया। मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब जनता का उत्साह आसमान पर था तब आंदोलन वापस लेने का निर्णय राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। क्रांतिकारियों ने भी गांधी जी के इस कदम का कड़ा विरोध किया, लेकिन गांधी जी ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया और इसी के साथ
देश में चलाया गया एक पहला बड़ा आंदोलन बिना किसी परिणाम के पहुंचे समाप्त हो गया। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और इसमें 151 लोगों को फांसी की सज़ा से बचा लिया। बाकी 19 लोगों को फांसी दी गई। इस घटना में 14 लोगों को आजीवन कैद और 10 लोगों को 8 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। गांधी जी पर भी देशद्रोह का मुकदमा चला। उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई गई। बाद में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें 2 साल बाद ही रिहा कर दिया गया। कुछ दिन पहले आई एक फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध में गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को गांधी के बराबर खड़ा करने की कोशिश की गई। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी का लिया गया निर्णय बताता है कि उनके लिए आदर्श कितने महत्वपूर्ण थे और उनका व्यक्तित्व कितना विशाल था। गोडसे तो सिर्फ एक हत्यारा था और उसकी डोर भी किसी और के हाथ में थी। गांधी और गोडसे को आमने सामने खड़ा करना एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था जो कहीं से भी सही साबित नहीं होता। चौरी चौरा न हुआ होता तो शायद आज़ादी बहुत पहले ही मिल गई होती। साथ ही महात्मा गांधी के लिए अहिंसा कितना महत्वपूर्ण साधन था ये भी साबित होता है, जिसे उनके सहयोगी भी समझने में नाकाम रहे।